हाय हेलो सभी दोस्तों। आप सभी कैसे हो? उज्जवल कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अरावली की पहाड़ियाँ। बात करते हैं अरावली की पहाड़ियों। एक होती है आपकी गिरवा की पहाड़ियाँ। बात करते हैं उदयपुर के चारों ओर कस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। ठीक, उदयपुर के चारों ओर आपकी जो तश्तीर नुमा जो पहाड़ियाँ होती हैं वो आपके गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। एक होती है आपकी भाकर, सुरोही में जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ होती हैं, आपका देखो भाकर की बात करें कि एक होती है आपके भाकर। भाकर इसकी बात करें सुरोही में तीव्र ढाल, सुरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ी। एक होती है आपकी देश आरोपी पहाड़ी। देखो इसकी बात करें उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के हरा भरा क्षेत्र। एक होती है आपकी नाग पहाड़ियां। अजमेर में सर्पिलाकार, अजमेर में सर्पिलाकार पहाड़ियां। देखो हमने बात पहले की बात की, हमने गिरवा की पहाड़ी कि उदयपुर में आपके उदयपुर के चारों ओर जो तश्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती है आपके, उनको आपके गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है। दूसरी कहा जाता है भाकर। भाकर की पहाड़ियां क्या होती है कि सुरोही में आपके तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को आपके क्या कहा जाएगा? भाकर की पहाड़ियां कहा जाता है। तीसरे की बात करें देशहरों की पहाड़ियां। उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच हरा भरा जो क्षेत्र है आपका, वो क्या कहलाएगा? आपका देशहरों की पहाड़ियां कहलाता है। एक होती है नाग पहाड़ियां। अजमेर में सर्पिलाकार पहाड़ियों को नाग पहाड़ियां कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं आपके ना। देखो एक आपका मेवल की पहाड़ी। उदयपुर डूंगरपुर के मध्य की देखो उदयपुर और डूंगरपुर के जो मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो मेवल की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। यहाँ आता है आपका एक मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां होती है ब्यावर से अजमेर के बीच मध्य में होती है, और ये आपके मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है आपका, है ना। तो एक होता है मेवल और एक होता है आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो मेरवाड़ा की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी। देखो अजमेर और ब्यावर के मध्य की पहाड़ियां जो मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। देखो मेवल की पहाड़ियां उदयपुर डूंगरपुर नहीं, एक सेकंड सॉरी, बांसवाड़ा
बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है आपके मेवल की पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अजमेर और ब्यावर के मध्य की पहाड़ियाँ जो मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है वो आपकी क्या कहलाएंगी? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। इनको बात करते हैं ईगल की पहाड़ियाँ की। ईगल की पहाड़ियाँ, इनको बात करें ईगल की पहाड़ियाँ आपके जयपुर में जयगढ़ दुर्ग पर स्थित पहाड़ियाँ। जयपुर की बात करें एक आपकी झालाना की पहाड़ियाँ। तो ये सबसे मोस्ट हो जाता है आपका झालाना की पहाड़ियों की। अगर आप बात करें हम राजस्थान कोने से सटी हुई पहाड़ियाँ। तो हमने बात की कि एक तो ईगल की पहाड़ियाँ, आपके ईगल की पहाड़ियों की बात करें कि आपके जो राजस्थान में जो आपका आमेर दुर्ग से ऊपर जो आपका जयगढ़ दुर्ग है, उस जयगढ़ दुर्ग पर जो स्थित जो पहाड़ियाँ होती हैं आपकी ईगल की पहाड़ियाँ कहलाती है। एक आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके राजस्थान जो कॉलेज आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी उससे सटी हुई जो पहाड़ियाँ होती हैं वो पहाड़ियों को आप क्या कहा जाता है? तो आपके जालाना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मेवल की पहाड़ियाँ होती है जो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसको आपके मेवल की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है क्या ना। एक होती है आपकी हर्ष की पहाड़ियां। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की पहाड़ियों को हम बात करेंगे। देखो हर्ष की, देखो बात करते हैं हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ियां हैं आपकी सीकर, और इस पे आपका हर्ष नाथ मंदिर बना हुआ है। देखो और बात करें हम सामोद की पहाड़ी। देखो सामोद की पहाड़ियों की बात करें तो हम बात करें रणथंभौर की पहाड़ियां। रणथंभौर की पहाड़ियों की बात करें तो हम सवाई माधोपुर। और बात करें हम शिवाड़ की पहाड़ियां, ये भी आपके सवाई माधोपुर। और अगर हम बात करें निवाई की पहाड़ियां, निवाई की पहाड़ियां, निवाई की पहाड़ियों की बात करें आपके टोंक। देखो बैराट की पहाड़ियां, तो वर्धमान और बैराट कहाँ है आपका? कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड में। देखो बैराट की पहाड़ियों की बात करें, यहाँ आपका आबरू शिलालेख, जिसकी बात करें आबरू शिलालेख की बात करते तो हम अशोक मान। देखो बात करते हैं इसके बारे में कि देखो हर्षनाथ की जो पहाड़ियां, हर्ष की जो पहाड़ियां सीकर में हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है। सामोद की पहाड़ियां आपके जयपुर में, रणथंभौर की पहाड़ियां आपके सवाई माधोपुर में, शिवाड़ी की पहाड़ियां आपके सवाई माधोपुर में, आपके निवाई की पहाड़ियां टॉप में, बैराट की पहाड़ियां आपका कोटपुतली भैरव, जहाँ अबरू शिलालेख आपका अशोक मान के जो शिलालेख मिला आपका अबरू शिलालेख के बारे में हमें बात करते हैं। यहाँ ये आपके एक और सभ्यता पाई जाती है आपकी, जो बात की जाती है ना आपकी बैराट सभ्यता के, बैराट सभ्यता। तो एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट ले लिए, एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो माला नीति पहाड़ी। देखो बाड़मेर जालोर, बाड़मेर
जालौर। देखो मनाली की पहाड़ियों की अगर बात करें तो आपके बाड़मेर जालौर में अरावली पर्वत माला को आपके बूंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो आडावल पर्वत के नाम से जाना जाता है ना? तो आडावल पर्वत की बात करें आपको, बूंदी, आडावल पर्वत कहाँ का आपका? बूंदी की बात करें आडावल। और एक होता है आपका बीजासन की पहाड़ी आपके बांसवाड़ा के अंदर है, बीजासन की पहाड़ियां। एक आपका हिंगलाज का मंगरा, ये बालोतरा के अंदर आपके है ना। बीजासन की पहाड़ी की बात करें तो आपके बांसवाड़ा, बीजासन की पहाड़ी बांसवाड़ा। हिंगलाज माता का मगरा, ये आपका बालोतरा। हिंगलाज माता का जो आपके बालोतरा की बात करते हैं, आप कहाँ की बात करते हैं? बालोतरा। बालोतरा में कौन सी जगह की बात करेंगे? तो आप शिवा, शिवा कहाँ की बात करेंगे? शिवाना की। मगरा आपका अरावलियों के जो मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना आपका, मगरा क्या होता है आपका? देखो मगरा अरावली के मध्य, अरावली के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र को आपको मगरा कहा जाता है। देखो राज्य की अगर हम बात करें, अरावली की जो हरित दीवार आपके परियोजना थी आपके, अरावली हरित दीवार परियोजना की बात करें ना आपके, तो जो पर्वत श्रृंखला को हरित बनाने के लिए मार्च 2023 में हरियाणा से आपकी चालू की जाती है अरावली हरित दीवार। देखो अरावली हरित दीवार या ग्रीन वॉल परियोजना। तो इसकी शुरुआत की बात करें, अगर हम शुरुआत की अगर बात करें 2023, ये की गई थी आपकी हरियाणा से। शुरुआत कहाँ से की जाती है? हरियाणा से शुरुआत की जाती है। आपके अरावली हरित खोर परियोजना की बात करें या आपके ग्रीन वॉल परियोजना की अगर हम बात करें तो ये आपके हरियाणा से शुभारंभ की जाती है। एक आती है आपका अरावली हरित विकास योजना की बात करें तो आपके 2025-26 की आपकी क्या है परियोजना। तो बात करते हैं, देखो यहाँ बात करें कि आपका अरावली हरित विकास परियोजना। देखो शुभारंभ की बात करें आपका 2025-26, तो शुभारंभ कब होगा आपका? 2025-26 में आपका क्या होता है? आपका शुभारंभ होता है आपका अरावली हरित विकास परियोजना का। जो शुभारंभ की बात की जाती है आपका 2025-26 की आप बात करते हैं। देखो हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे, जैसे आपके अलवर है, जयपुर है, कोटपुतली गहर है, आपका खैरतल तिजारा है, आपका करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, आपका चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है आपका। और बात करेंगे डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, आपका जो क्षेत्र है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश का आपका विभाग है कहलाता है। यहाँ इस क्षेत्र में आपके जलोढ़ मृदा पाई जाती है और आपके जो सर्वाधिक उपजाऊ विभाग है, ऐसा विभाग है आपका सर्वाधिक उपजाऊ विभाग है जो आपके पूर्वी मैदानी भाग है, जो आपके चंबल बनास और बाणगंगा नदी द्वारा आपके लाई गई जलोढ़ मृदा, जिसको आप कहते हैं एनपी सॉल, एलपी सॉल के नाम से जिसको आप जाना जाता है, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से आपका ये भाग बना हुआ है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो बात करते हैं, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका, फिर उसकी बात करेंगे। देखो पहला चार भागों में बांटा गया। पहला पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें, देखो क्षेत्रफल की बात करें हम 23%, और जनसंख्या की बात करें हम तो आपका लगभग 39% या 41%। मिट्टी की बात करें हम, मिट्टी पाई जाएगी आपको जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जिसको हम कहा जाता है एलपी सॉइल। देखो जिलों की अगर बात करें हम, इसकी विस्तार की अगर हम बात करें, ध्यान रखना है अलवर,
कैपिटल तिजारा, कैपिटल तिजारा। कोटपुतली, मैरो, कोटपुतली, मैरो, जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हाथरस। तो बात करें इसके अपने विस्तार की, तो हमने बात की आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें हम, पूर्वी मैदानी प्रदेश आपका, पूर्वी मैदानी प्रदेश आपका सर्वाधिक उपजाऊ विभाग। देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करें, ये आपका 33 सागर का कौन सी सागर का भाग है आपका? 33 सागर का भाग है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें, ध्यान रखना पे, चंबल, बनास, चंबल, चंबल, बनास, आपका बाण गंगा नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो आपका जो क्षेत्रफल है, आपका जो 23% आपका जो क्षेत्रफल है, और ये आपका कोटपुतली, खैरतल, तिजारा है, आपका अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, आपका करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, आपका प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, आपका प्रतापगढ़ है, आपका बांसवाड़ा, आपका ये क्षेत्रों में आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश आपका सर्वाधिक ही आपका उपजाऊ प्रदेश है। इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। इसे खाद्यान्न का क्या कहा जाएगा? कटोरा भी कहा जाता है। देखो यहाँ खेती की अगर हम बात करें कि यहाँ किस किस की आपको खेती की जाती है, आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी आपके यहाँ खेती की जाती है, तो देखो यहाँ कपास की बात करें, गेहूं की बात करें, आप मक्का की बात करें, सोयाबीन की आपकी सब बात करें, तो यहाँ सर्वाधिक आपके क्या पैदा किए जाते हैं आपके यहाँ। आपका जो हम बात करें कि यहाँ बनास नदी है आपकी, कौन सी नदी है आपकी? बनास नदी। तो बनास नदियों के द्वारा आपका देखो कुछ मैदान बनाए गए हैं आपके, जो बनास नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है आपके, देखो एक तो आपका खैराड़ का मैदान है आपका, जो टोंक और जाजपुर के मध्य आपका स्थित आपका, एक आपका पीडमैंट का मैदान है जो आपका राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य आपका, और एक आप मालपुरा करौली का मैदान है जो आपके टोंक, सवाई माधोपुर और आपके अजमेर के मध्य है, और एक आपका रोही का मैदान जो आपकी बाण गंगा नदी पर आपका क्या है निर्मित आपका, रोही का मैदान। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। और हम बात करेंगे आपके जो आपका डंगदार जो क्षेत्र है आपका, उच्च भूमि आपका डंगदार जो आपकी भूमि है, झालावाड़ के आसपास आपके कहाँ मिलेगी? झालावाड़ के आसपास आपके दक्षिणी जो आपके पश्चिमी भाग में 450 मीटर उच्च भूमि है आपकी। कितने मीटर? 400 साढ़े 400 मीटर उच्च भूमि है, जिससे छोटी छोटी क्या है आपकी पहाड़ियां। इसकी पश्चिमी सीमा किससे बनती है? आपके चंबल नदी से बनती है। तो अब बात करेंगे डंगदार क्षेत्र की, हम बात करेंगे। देखो देखो झालावाड़ के आस पास दक्षिण पश्चिम शिमला में 450 मीटर ऊंची, 450 मीटर ऊंचा क्षेत्र। अगर बात करें यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां
पाई जाती है। यह भाग चंबल बेसिन द्वारा निर्मित भाग है। देखो बात करें जो आपके झालावाड़ के आसपास, कौन सा आपका झालावाड़ के आसपास आपके, जो आपके झालावाड़ के आसपास की अगर हम बात करें, जो दक्षिणी पश्चिमी जो आपके दक्षिणी पश्चिमी आपका जो क्षेत्र है वहां आपका ऊंची भूमि बात करें या ऊंचे भाग की बात करें, जो आपके 450 मीटर ऊंचा क्या है आपका भाग, या छोटी छोटी जो पहाड़ियां पाई जाती है, और ये आपके चंबल का ध्यान रखना। इसकी पश्चिमी भाग की बात करें ना, अगर आपके चंबल बेसिन से निर्मित आपका ना, तो ध्यान रखना यह भाग या इसका पश्चिमी भाग भाग चंबल बेसिन द्वारा चंबल बेसिन द्वारा निर्मित भाग है। या फिर झालावाड़ के पठार के अंदर ना, झालावाड़ के पठार के आसपास दक्षिण पश्चिमी सीमा में 450 मीटर ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है। यह भाग चंबल बेसिन द्वारा निर्मित भाग है। इसके पश्चिमी भाग भी आपके चंबल बेसिन द्वारा आपका कैसा है, निर्मित भाग है, जिसको आपके डंगडंगदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपका डंगडंगदार क्षेत्र आपके कहाँ पाया जाता है, तो आपके झालावाड़ क्षेत्र में आपके पाया जाते हैं। अब देखो हम बात करेंगे पठारों की, बात करेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से आपके पठार पाए गए आपके, तो उन पे एक एक पे बात करेंगे आपके कि यहाँ कौन कौन सा आपके पठार पाया जाता है। आपके उन पठारों पे हम बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे आपके। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो देखो पठार नाम लिखे पठार। पहले की बात करें, उड़िया का पठार वो सिरोही में है। कहाँ है आपका सिरोही, 1360 मीटर ऊंचा। कितना मीटर ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है, पठार। आप बात करें, यह पठार गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। देखो पठार की बात करें हम, उड़िया का पठार आपका, देखो उड़िया का पठार की बात करें, एक तो आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का कैसा सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपका 1360 मीटर ऊंचा आपका। और कहाँ है आपका, गुरु शिखर से आपके कहाँ है, नीचे। जबकि आपके कहाँ पड़ता है, आपके सिरोही में पड़ता है। और बात करें हम भौराट का पठार की बात करें, तो आपके लगभग 1225 मीटर आपका कैसा है, ऊंचा है। यहाँ पे गोगुंदा से आपके कुंभलगढ़, कहाँ से, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक की अगर बात करेंगे आपके, देखो एक बार देख लेते हैं भौराट का पठार। भौराट का पठार देखो, गोगुंदा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पड़ेगा आपका राजसमंद के बीच पठारी क्षेत्र। देखो ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपका 1225 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 1225 मीटर ऊंचा।
या बात करें कि राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार, या सबसे ऊंची चोटी की बात करें, आपकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे ना, तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो आपकी जरगा चोटी है। कौन सी चोटी आपकी? जरगा चोटी। उदाहरण हमने बात की थी आपके, पहले तो हमने बात की थी उड़िया का पठार। उड़िया का पठार आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 1360 मीटर ऊंचा है। और आपके कहाँ है? सिरोही। और उड़िया का पठार भी आपके, बोराट का पठार भी आपके कहाँ है? गोगुंदा से आपके कुंभलगढ़ तक आपका कहाँ है? गोगुंदा से आपका कहाँ तक है? कुंभलगढ़। गोगुंदा आपकी बात करेंगे तो गोगुंदा आपके पड़ेगा उदयपुर में। ये गोगुंदा पड़ता है आपके कहाँ? उदयपुर। तो ध्यान रखना, गोगुंदा से आपके कहाँ तक है? कुंभलगढ़ तक आपका राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा आपका क्या पठार है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करोगे तो आपकी कौन सी है? जरगा। देखो हम बात करेंगे आबू का पठार। आबू का पठार भी हमारे कहा सिरोही में। और कितना मीटर ऊंचा? आपका 1200 मीटर आपका ऊंचा है। और यहाँ के सबसे ऊंची बात करेंगे ना आपका, देखो एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद बात करेंगे आपके आबू के पठार पे हम बात करेंगे। तो एक बार देखो, आबू का पठार। देखो आबू का पठार की अगर हम बात करें तो आबू का पठार है आपका सिरोही में। आबू का पठार कहाँ है आपके? सिरोही में। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार। देखो ऊंचाई की अगर हम बात करें, कि ऊंचाई की अगर इसकी बात करें तो लगभग आपका 1200 मीटर है। आपका कितना मीटर है? आपका 1200 मीटर। ध्यान रखना, आबू के पठार का मसा सबसे ऊंचा शहर, शहर की बात करोगे तो आपके माउंट आबू। कौन सा आपका? माउंट आबू। देखो यहाँ हम बात करते हैं, एक आपका मेसा का पठार है आपका चित्तौड़गढ़ में, एक आपका लसाड़िया का पठार है। देखो एक बात करेंगे मेसा का पठार। देखो मेसा का पठार की बात करेंगे, वैसे आपका चित्तौड़गढ़ में कहाँ है? आपका चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ हम बात करेंगे, ये आपका टोपी नुमा, कैसा पठार है? आपका टोपी नुमा पठार। और यहाँ कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित आपका। किस पर स्थित? आपके मेसा के पठार पर स्थित है। देखो बात करें हम कि आपका जो आबू का पठार है आपका राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, और लगभग आपके 1200 मीटर ऊंचा है। कितना? 1200 मीटर ऊंचा है। आबू के पठार की अगर हम बात करें कि यहाँ आबू में आपके सबसे ऊंचा शहर या सबसे ऊंचाई पर जो बसा हुआ आपका जो शहर है वो आपका कौन सा है? माउंट आबू। और आबू का पठार आपके कहाँ पड़ेगा? सिरोही में। हम बात करते हैं मेसा का पठार की, बात करते हैं कि मेसा का जो पठार है आपके कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और किस आकृति में बना हुआ है? तो आपके टोपी नुमा आकृति में बना हुआ है। और ध्यान रखना, मेसा के पठार पे आपके राजस्थान का जो सबसे, जो देशभक्ति की भावना की बात करें या त्याग या बलिदान की भावना की आपके बात करें, सबसे बड़ा जो किला है आपका चित्तौड़गढ़ का किला आपके यहाँ पर स्थित है। यहाँ एक और पाया जाता है आपका लसाड़िया का पठार, आपका जो सलम्बर में पाया जाता है। राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ की बात करो या आपके कटा फटा पठार की बात करो, आपके कहाँ है? लसाड़िया का पठार, जो आपके जैसलमेर झील के पास आपका बना हुआ है। वो आपका कौन सा? लसाड़िया का पठार। देखो बात करते हैं आपके लसाड़िया के पठार पर, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम लसाड़िया के पठार के बारे में हम बात करेंगे। हमको तो लसाड़िया का पठार, देखो है कहाँ आपका? सलंगर में। जय संबंध
झील के पूर्वी भाग में। जैसलमेर झील के कहा है? पूर्वी भाग में। राजस्थान का सबसे कटा फटा पटार। देखो यहाँ की बात करें, लसाड़िया का पठार की बात करें, यहाँ पर कालीबाई का कालीबाई का स्मारक, इसका स्मारक बना हुआ है आपके, कालीबाई का आपका स्मारक बना हुआ है। एक और आपको पठार की बात करते हैं तो आपका एक मान देसरा का पठार हो रहा है आपका, कौन सा? मान देसरा का पठार। ये आपका मान देसरा का पठार की अगर बात करो तो आपका ये चित्तौड़गढ़ में आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़। देखो बात की हमने लसाड़िया का पठार को लेकर, हमने बात की कि आपका जो लसाड़िया का जो पठार है आपका, तो लसाड़िया का पठार आपका सलूम्बर। इससे पहले जब राजस्थान जी की चेंज नहीं हुई थी आपके, ये उदयपुर में था। इसके किनारे आपके जैसलमेर झील के आपके कहा है? पूर्वी भाग में। जबकि ये वर्तमान में कहा है? आपके सलूम्बर में आपका। और आपके जैसलमेर झील के किस भाग में? पूर्वी भाग में। इसके पास में आपका लसाड़िया का जो पठार है, राजस्थान का सबसे कटा फटा क्या है आपका पठार है। इसके पास में आपके भील कालीबाई, उसका क्या बना हुआ है? आपका स्मारक बना हुआ है। ध्यान ध्यान रखा, यहाँ स्मारक बना हुआ। कई बार यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके किस पठार पर, आपके ध्यान रखना। और कहाँ बना हुआ है आपके, तो ध्यान रखना लसाड़िया का आपका पठार आपके, तो ध्यान रखा। आगे बात करते हैं बोराट का पठार। देखो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो उसके, फिर उसके बात करेंगे हम। देखो बोराट का पठार। देखो उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही का क्षेत्र, सिरोही का क्षेत्र, बोराट का पठार कहा जाता है। तो बात करें या आदिवासी जनजाति निवास करती है। तो इसका संबंध बोराट के इस संबंध की बात करें आपको, तो मानगढ़ धाम हत्याकांड से है। मानगढ़ धाम हत्याकांड से माना जाता है। देखो लास्ट आपका बात करें तो ऊपर माल का देखो बिजोलिया से लेकर आपकी बात करें, बिजोलिया से लेकर आपका भैंसरोडगढ़ तक का पठार आपका ध्यान रखना। बिजोलिया से लेकर आपके कहां तक है? बिजोलिया से लेकर, बिजोलिया कहाँ है आपका? भीलवाड़ा। बिजोलिया आपका बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ पड़ेगा आपके चित्तौड़गढ़ तक का पठारी क्षेत्र। देखो यहाँ बात करें, यह हाड़ौती के पठार का भाग
है। देखो हमने बात की ऊपर माल का पठार की हमने बात की कि ऊपर माल का जो पठार है, तो ऊपर माल का जो पठार आपके भैंस रोड गढ़ से लेके आपके बिजोलिया, कहाँ, भैंस रोड गढ़ से लेकर आपके बिजोलिया तक का जो आपका भाग है वो क्या कहलाएगा, आपका ऊपर माल का पठार। ये आपके हाड़ौती के पठार का क्या है, हिस्सा। देखो बोराट के पठार की बात की हमने, उदयपुर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपका सिरोही का जो क्षेत्र है आपका बोराट का पठार कहा जाता है। और यहाँ सर्वाधिक आदिवासी जनजाति आपके क्या करती है, निवास करती है। तो आप सभी हमसे लगातार बनी रहिए, और हमारा जो चैनल है उज्जवल कोचिंग क्लासेस के नाम से जो चैनल, आप उन सभी को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो इसका जो मैदान का जो भाग की अगर हम बात करें कि इसका जो आपका देखो बनास नदी पर जो आपके तीन जो आपके मैदान बनाए गए थे, आपका एक तो केराड़ का मैदान, जो आपका बनास नदी द्वारा मैदान आपका निर्मित है, आपका जो आपका टोंक व जाजपुर, जाजपुर पड़ता है आपका भीलवाड़ा में स्थित है आपका टोंक व जाजपुर। दूसरा आपका जो पीडमांट का मैदान है जो आपका राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य आपका जो निर्मित मैदान है आपका बनास नदी पर जो निर्मित मैदान है आपका कौन सा कहलाएगा, पीडमांट का मैदान। और तीसरे की हम बात करें आपका जो करौली मालपुरा का जो मैदान है आपका, जो आपका करौली है, सवाई माधोपुर है और अजमेर के मध्य जो बनने वाला जो आपका मैदान था आपका, वो आपका करौली मालपुरा का क्या था, मैदान। उस पर हमने बात की थी। देखो पीडमांट का मैदान की अगर हम बात करें, पीडमांट का जो मैदान था आपका राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य मध्य का मैदान। देखो केरल मैदान की अगर हम बात करें कि आपका केरल मैदान आपका कहाँ पर निर्मित है, तो आपका टोंक में जहाजपुर भीलवाड़ा की बात करते हैं अपन। देखो केरल का मैदान की बात करें, टोंक वह जहाजपुर, और जहाजपुर पड़ेगा आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के मध्य का मैदान। एक आपका बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का जो आपका रोही का मैदान है वो आपके बाणगंगा नदी पर निर्मित है। आपका कौन सा, रोही का मैदान आपके, जिसकी हम बात करते हैं कि आपका रोही का मैदान कहाँ स्थित है, तो आपके बाणगंगा नदी पर आपका स्थित है, उसकी बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका रोही का जो मैदान आपके कौन सी नदी पर आपका, तो उस पर हम बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लें। देखो आपका बाणगंगा का, आपका रोही का मैदान। देखो रोही का मैदान की बात करें तो आपकी बाणगंगा नदी पर निर्मित आपका, बाणगंगा नदी पर निर्मित मैदान। कौन सी नदी पर आपका, बाणगंगा नदी पर निर्मित आपका मैदान। देखो पूर्वी मैदानों की अगर बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें, प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ दो प्रकार की आपकी मिट्टी पाई जाती है। या मिट्टी की अगर हम बात करें, या मिट्टी जो पाई जाएगी आपकी, मिट्टी पाई जाएगी आपको जलोढ़, और इस मिट्टी को कहे होगा आपका एलपी सॉल्ट। देखो यहाँ एक तो आपके खाद आता है, और दूसरा पाया जाएगा आपका बांगर, खादर प्रदेश और आपका बांगर प्रदेश, दोनों पे बात कर लेते हैं हम, खादर प्रदेश और आपका बांगर प्रदेश। देखो नवीन जलोढ़ मृदा आपकी, नवीन जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा, नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी, नवीन जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी थी वो आपकी क्या कहलाएगी, खादर। और बांगर की बात करें हम, तो बांगर प्रदेश आपका प्राचीन जलोढ़ मृदा आपके, तो ध्यान रखना प्राचीन जलोढ़ मृदा। देखो कहने की सीधी सी बात है कि यहाँ प्राचीन काल में जब यहाँ नदियों का अवशेष पाए गए थे, तो यहाँ नदियों द्वारा जो मिट्टियां आपके, जो बहाकर जो मिट्टी लाई गई थी आपकी, बहाकर जो मिट्टी आपकी यहाँ लाई गई थी ना आपके, उनसे जो निर्मित जो मैदान बने थे वो आपके बांगर मैदान बने थे। उस टाइम आपके जो प्राचीन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी वो जलोढ़ मृदा हुआ करती थी। वर्तमान में उस मिट्टी को आपके बांगर मृदा कहा जाता। देखो यहाँ कृषि की अगर बात करें तो आपके कपास है, मक्का है, गेहूं, सोयाबीन, आपकी ध्यान रखना। या पूर्वी मैदान प्रदेशों में अगर कृषि की बात करें, ध्यान रखना आपके क्या क्या पैदा किया जाएगा, कपास है, मक्का है आपके,
सोयाबीन है आप, और आपका गेहूं। तो ध्यान रखना कि आपने रोही का मैदान की बात करेंगे तो आपके बाण गंगा नदी पर आपका निर्मित मैदान आपका क्या कहलाएगा? रोही का मैदान। देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो मिट्टी यहाँ कौन सी है आपकी? जलोढ़। क्या कहा जाएगा इसको? एलपी सॉल। खादर प्रदेश की बात करें तो नवीन जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी आपकी क्या कहलाएगी? खादर। बांगर की बात करें प्राचीन जलोढ़ मृदा आपकी जो प्राचीन काल में तो आपने नदियों द्वारा जो लाई गई जो मिट्टी थी आपकी, जो वर्तमान में अब नदियां वहां पर नहीं है, आपके मरुस्थल है। और एक होती है आपके खादर प्रदेश जब नवीन जलोढ़ मृदा जो वर्तमान में आपके जो बनास है, बाणगंगा है, चंबल है आपके, इन नदियों के द्वारा जो बहाकर जो मिट्टी लाई गई है आपकी, जो उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है और उनको हम कहते हैं खादर। तो वो आपके क्या कहलाएंगे? खादर मृदा आपके कहलाती है। हम उन पर बात करते हैं आगे। देखो हम बात करेंगे चंबल बेसिन की बात करेंगे, जो आपके सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में आपके चंबल नदी द्वारा जो निर्मित जो मैदान होते हैं आपके, चंबल बेसिन आपके कहलाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे चंबल बेसिन पर बात करेंगे। देखो दूसरा चंबल बेसिन की बात करेंगे। देखो चंबल बेसिन करौली, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में हमने चंबल नदी द्वारा चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान। देखो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चंबल नदी द्वारा जो निर्मित जो आपका मैदान होता है आपका क्या कहलाएगा? चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है आपको। देखो डांग की रानी की बात की जाए आपसे, डांग की रानी, तो डांग की रानी कौन सी कहलाएगी आपकी? करौली। देखो डांग का राजा, तो डांग का राजा की अगर बात करोगे तो आपका कौन सा कहलाएगा? धौलपुर। कौन कहलाएगा आपका? धौलपुर। तो हम बात करते हैं डांग की रानी और आपका डांग के राजा की बात करते हैं। देखो यहाँ चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है आपका, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, जो मिट्टी होती है ना आपकी, जो मिट्टी जो कटती है धीरे धीरे, जैसे नदियां आपके आएंगी, जैसे चंबल है तो चंबल नदी का जैसे बहाव बरसात के दिनों में जब चंबल नदी का जो बहाव है आपका तेज होगा तो धीरे धीरे मिट्टी कटेगी, और उस मिट्टी को कटने को कहोगे आप अवनाली का अपर्दन। और अवनाली का अपर्दन के द्वारा जो बने गए बड़े बड़े जो खड्डे होते हैं वो आपका बांगड़ कहलाते हैं। आपके क्या कराएंगे? आपके बांगड़ कहलाते हैं। जैसे बड़े बड़े जो मिट्टी के जो खड्डे होते हैं आपको, वो कटाव के कारण आपके घाटी जैसे बन जाते हैं, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, वो आपके क्षेत्र होते हैं, जो आपके वो क्षेत्र कहलाते हैं आपके बियाड़े क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये सर्वाधिक आपको मिलेंगे आपके कोटा, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके बियाड़ क्षेत्र की हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना चंबल नदी के द्वारा, ध्यान रखना चंबल नदी द्वारा निर्मित वो वो स्थलाकृति या मिट्टी के या मिट्टी के कटाव के कारण, या बात करें अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन के बने बड़े बड़े खंडों को भी आ जाता है। देखो जो बनने बड़े बड़े जो खड्डे होते हैं ना, उनको आपके क्या कहा जाएगा? बियड़।
और ध्यान रखना बीआरडी की बात करें, क्षेत्रों की अगर बात करें, बीआर क्षेत्र की अगर बात करें, तो आपका कोटा हो जाएगा, आपका आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा, आपका आपका धौलपुर। ध्यान रखना चंबल बेसिन की बात करें, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में चंबल नदी द्वारा आपका निर्मित आपका क्या होगा, मैदान। इसे डांग की रानी कहा जाएगा, किसको, करौली को। डांग का राजा किसे कहा जाएगा, धौलपुर में। चंबल नदी द्वारा निर्मित जो भूस्खलन या मिट्टी के कटाव के कारण जो अवनाली का प्रदन इससे बने आपके बने बड़े बड़े खड्डों को आपके क्या कहा जाएगा, बियड़। बियड़ क्षेत्र आपका कौन सा, आपका कोटा है, आपका सवाई माधोपुर है आपका, और आपका धौलपुर का जो क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, बड़े बड़े क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, बियड़ कहा जाता है। ध्यान रखना, इनके कारण बियड़ क्षेत्र का मतलब है जो बड़े बड़ी आपकी घाटियां बन जाती है, आपकी कैसी बन जाएगी, आपकी बड़ी बड़ी जो घाटियां बन जाती है वो भी आपके क्या कहलाएंगे, बियड़ क्षेत्र आपके कहलाता है। देखो बात करेंगे हम माई बेसिन या छप्पन बेसिन के बारे में हम बात करेंगे। माई नदी का जो प्रवाह क्षेत्र आपका, कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र, माई नदी। माई नदी आपके बहती है, आप प्रतापगढ़ है, आपका डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। और माई नदी की अगर बात करें तो आपके बांसवाड़ा से निकलती है, बांसवाड़ा के आपका खादू गांव है, बांसवाड़ा के खादू गांव से आपके माही नदी आपके प्रवेश करती है, और माही नदी आपको उल्टे यू आकार में बहती है। आपका उल्टे यू आकार में बहने के कारण ये कर्क रेखा को आपके कितनी बार विभाजित करती है, दो बार। कर्क रेखा को आपके दो बार विभाजित करती है, और आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ध्यान रखना, कर्क रेखा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होते हुए आपके निकल जाती है। और कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई बताई जाती है आपकी, जो 26 किलोमीटर के समथिंग आपकी लंबाई की बात करते हैं। और ये आपके राजस्थान के दो जिलों से होकर निकलती है, आपके डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना, छप्पन बेसिन की अगर हम बात करें कि आपका छप्पन बेसिन, तो ध्यान रखें। तो सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। आगे कल।